जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद की अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के 40वें सूक्त से आज की वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री नारायणो नमः। तो सूक्त नंबर 40 में ऋषि कण्वों, घोर, देवता, ब्राह्मणस्पति और छंद बृहति। इस सूक्त के अनुसार हम इसका हिंदी में पहले अनुवाद करेंगे। हिंदी में अनुवाद करके हम आपको ये सब सुना रहे हैं। इसका सुनाने का हमारा ये तात्पर्य है कि आज के समय में आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे पुराने वेद पुराणों को जानना सुनना नहीं चाहती है, कम सुनते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने इन वेदों का प्रचार प्रसार अपनी आज की आने वाली युवा पीढ़ी को जरूर दें। इन सब का ज्ञान सभी को होना चाहिए, लेकिन आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो इनको बैठ के पढ़ सके, इन किताबों को खरीद सके। तो हमारी ये छोटी सी एक कोशिश है कि हम सभी को इनके बारे में थोड़ा बहुत जितना हमें पता लगता है उसका ज्ञान हम औरों को बांटे। ऋग्वेद में इसको सबसे पुराने ग्रंथों में माना जाता है। हमारा सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद ही है। इसी में सभी औषधियाँ हमें मिलती हैं। किस किस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की दवाइयाँ होनी चाहिए, ये सभी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और बाकी के हमारे जो तीनों वेद हैं, वो तीनों वेद भी ऋग्वेद में से ही लेकर के बनाए गए हैं। उनको अलग अलग हिस्सों में कर दिया गया है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सूक्त नंबर 40, ऋषि कण्वों, घोर, देवता, ब्राह्मणस्पति और छंद बृहति। इसका हिंदी में अनुवाद हम करेंगे। हे ब्राह्मणस्पते, उठो, देवों की इच्छा करने वाले, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। कल्याणकारी मरुदगण हमारे सम्मुख पधारे। हे इंद्रदेव, तुम अति शीघ्र यहाँ पर विराजो। हे शक्ति पुत्र ब्राह्मणस्पते, धनवान होने पर मनुष्य सुंदर अश्वों और शक्ति से परिपूर्ण समृद्धि को ग्रहण करता है। हे ब्राह्मणस्पति, हमको ग्रहण हो। प्रिय सत्य रूपवाणी हमको ग्रहण हो। देवगण पंचहवि से परिपूर्ण हमारे अनुष्ठान में मनुष्यों की भलाई के लिए यहाँ पर विराजे। ऋत्वज को श्रेष्ठ धन देने वाला यजमान अक्षय धन प्राप्त करता है। उसके लिए हम शत्रु के द्वारा न मारी जाने वाली ईड़ा को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। ब्राह्मणस्पते ही शास्त्र सम्मत मंत्र का उच्चारण करते हैं। उस मंत्र में वरुण, इंद्र, मित्र और अर्यमा का वास है। हे देवगण, सुख कारक बाधा नाशक मंत्र का अनुष्ठान में हम उच्चारण करें। हे मनुष्यों, यदि उस मंत्र रूप वाणी को चाहते हो तो हमारे समस्त सुंदर संकल्प हमको ग्रहण हो। देवों की अभिलाषा करने वाले के पास कौन आएगा? कुश बिछाने वाले के पास कौन आएगा? हविदाता यजमान अन्य प्राणियों सहित पशु, पुत्र आदि से युक्त घर के लिए चल चुका है। ब्राह्मणस्पति अपनी शक्ति की वृद्धि करके सम्राट के संग होकर शत्रु का पतन करते हैं। डर के समय सुख देने वाले होते हैं। वे वज्रधारी संग्रामों में किसी से दबते नहीं हैं। तो ये था 40वां सूक्त। सूक्त नंबर 41, ऋषि कण्वों, घोर, देवता, आदित्य, छंद, गायत्री। उत्कृष्ट ज्ञानी वरुण सखा और अर्यमा जिसकी सुरक्षा करे, उस व्यक्ति की कोई
उसको मृत नहीं कर सकता, यानी उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। अपने हाथ से विभिन्न धन प्रदान करते हुए वरुण आदि देवगण जिसकी सुरक्षा करते हैं उसे कोई भी शत्रु समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि वह समस्त ओर से वृद्धि करता है। वरुण आदि देवता साधकों के कष्टों का नाश करते हैं, शत्रुओं को मारते हैं और दुखों को दूर कर देते हैं। हे आदित्यो, यज्ञ को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं है। इस यज्ञ में तुम्हारे लिए हवि रूप भोजन निकृष्ट नहीं है। हे पुरुषों, जिस यज्ञ को तुम साधारण विधान से करते हो वह यज्ञ तुम्हें प्राप्त हो। हे आदित्यो, तुम्हारा तपस्वी किसी से पराजित नहीं होता। वह उपभोग्य धन और संतानों को ग्रहण करता है। हे मित्रों, और आर्यमा के श्लोक का हम कैसे साधन करें? वरुण के हवि रूप भोजन को किस प्रकार से सिद्ध करें? हे देवगण, यजमान की हिंसा करने के इच्छुक अथवा उसके प्रति कठोर वचन कहने की बात तुमसे नहीं कहता। मैं तो प्रार्थनाओं से तुम्हें खुश करता हूँ। चारों ओर से गंदे कर्म वालों को वश में रखने वाले से डरना चाहिए, किंतु दुर्वचन बोलने वालों के पास न बैठाएं, यानी जो बुरा बोलने वाले हैं उनके पास न बैठे। तो ये था 41वां सूक्त, जिसमें देवता आदित्य सूर्य को माना गया है, वरुण को वंदना की गई है। अब सूक्त नंबर 42 को जानेंगे। ऋषि कण्वो घोर, देवता पूषा, छंद गायत्री। हे पूजन, हमको कष्टों से पार लगाओ और हमारे पापों को समाप्त करो, हमारे अग्रगामी बनो। हे पूषा देव, हिंसक, चोर, जुआ खेलने वाले जो हम पर राज करना चाहते हैं, आप उन्हें हमसे दूर कर दो, और मार्ग में रोकने वाले, चोरी लूटपाट करने वाले, कुटिल दस्यु को हमारे रास्ते से हटाओ। हे पूषण, तुम पाप को बढ़ावा देने वाले तथा क्रोधी को अपने पैरों से कुचल डालो। हे विकराल कर्म वाले ज्ञानी पूषा देव, तुम्हारी रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस रक्षा ने हमारे पूर्व पुरुषों को भी बढ़ाया था। हे परम सौभाग्यशाली स्वर्ण रथ वाले पूषा देव, हमारे लिए सुसाध्य धनों को प्राप्त करने की सामर्थ्य दो। झगड़ों में फंसे हुए हमको शत्रुओं से दूर ले जाओ, हमको आसान मार्ग अवलंबी बनाओ। हे पूजन, हमारी सुरक्षा के लिए शक्ति प्रदान करो। जहाँ कृषि के उपयुक्त सुंदर धरा हो, हमको वहाँ ले चलो। रास्ते में कोई नया कष्ट न आवे, हमारी सुरक्षा के लिए बलशाली हो। हे समर्थवान पूषण, हमको अभिलाषी धन प्रदान करो, हमको तेजस्वी बनाओ, हमारी उदर पूर्ति करो और हमारे लिए शक्ति को ग्रहण करो। हम पूषा देव की निंदा नहीं, वंदना करते हैं। उस दिव्य देव से हम धन को मांगते हैं। सूक्त नंबर 43। ऋषि कण्वो घोर, देवता रुद्र, मित्रावर्णो, छंद गायत्री अनुष्टुप। मेधावी अभिष्ट वर्षक व महाबली रुद्र के लिए किस प्रकार सुख कारक प्रार्थना का पाठ करें, जिससे पृथ्वी हमारे पशु, मनुष्य, गौ, संतान आदि के लिए रुद्र संबंधी औषधियों को पैदा करे, जिससे सखा वरुण और रुद्र देवता एवं संतान प्रीति वाले अन्य सभी देवता हमसे तृप्त हो जाएं। हम प्रार्थनाओं को बढ़ाने वाले यज्ञ के स्वामी, सुख स्वरूप दवाइयों से युक्त रुद्र से आरोग्य और सुख की विनती करते हैं। सूर्य के समान चमकते हुए स्वर्ण की भांति चमकते हुए वे रुद्र देवों में महान और समृद्धि के स्वामी हैं। हमारे घोड़े, मेढ़ा और गौ आदि के लिए वे रुद्रदेव कल्याणकारी हो। हे सोम, मनुष्यों में लीन 100 गुणी समृद्धि प्रदान करो। हे सोम, हमको शक्ति युक्त श्रेष्ठ कीर्ति प्रदान करो। सोम योग में
विघ्न देने वाले हमको दुख न दो, शत्रु हमको न सताएं। हे सोम, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो। हे सोम, श्रेष्ठ स्थान वाले, तुम संसार के मूर्धा के समान अपनी प्रजा पर स्नेह करो। तुम अपने को विभूषित करने वाली प्रजा को जानने वाले बनो। तो ये था 43वां सूक्त, जिसमें देवता रुद्र को माना गया है और उनकी पूजा अर्चना की गई है और उनसे शक्ति और आरोग्य को प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। अब 44वां सूक्त, 9वां अनुवाद। इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला सूक्त हम देखेंगे। ऋषि काण्वो प्रस्कण्व देवता अगन्याद्य छंद वृत्ति और त्रिष्टु। संस्कृत के शब्दों को बोलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसका उच्चारण थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ऋषि काण्व प्रस्कण्व देवता अग्न्याद्य छंद बृहति त्रिष्टुप। हे अविनाशी सर्वभूतों के ज्ञानी अग्निदेव, तुम हविदाता के लिए विभिन्न धन को ग्रहण करवाओ और प्रातः काल में जागने वाले देवों को भी यहाँ पर लेकर आओ। हे अग्नि, इसमें अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। हे अग्नि, वास्तव में तुम देवदूत, हविवाहक और अनुष्ठानों के रक्षक रूप हो। ऐसे तुम अश्वनी कुमारों और उषा के युक्त श्रेष्ठ वीरता से परिपूर्ण हुए हमको कीर्ति ग्रहण करवाने वाले बनो। धनवान प्रिय धूम ध्वजा वाले उषा काल में प्रकाशित यज्ञों में यज्ञ रूप से सुशोभित अग्नि का आज हम दौत्य कर्म के लिए वर्ण करते हैं। सबसे श्रेष्ठ युवा सहज प्राप्य अतिथि रूप यजमान के लिए प्रसन्न रहने वाले सभी भूतों के ज्ञाता अग्निदेव का उषा काल से वंदन करता हूँ। हे अविनाशी पोषक हविवाहक पूज्य अग्निदेव, मैं तुम्हें जैसे रक्षक की वंदना करता हूँ। हे अत्यंत युवा अग्निदेव, तुम पूजनीय मृदु जिह्वा आसानी से ग्रहण हो। वंदना करने वालों की तरफ ध्यान आकृष्ट करो और आयु की वृद्धि करते हुए देवताओं की उपासना करो। हे यश वाले, तुमको प्राणी श्रेष्ठ प्रकार से प्रज्वलित करते हैं। तुम अत्यंत देवों को इस स्थान पर लेकर आओ। हे सुंदर यज्ञ वाले अग्निदेव, तुम प्रातः काल और रात्रि में उषा अश्वित्य भंग और अग्नि देवगणों को यहाँ पर लेकर आओ। सोम निष्पन्न करता यजमान, तुम हविवाहक को प्रदीप्त करते हो। हे अग्नि, तुम अनुष्ठान के स्वामी और प्रजा के दूत हो। तुम सवेरे चैतन्य प्रकाशदर्शी देवगण को सोम पीने के लिए यहाँ पर लेकर आओ। हे प्रकाश रूप धन के स्वामी, सभी के दर्शन योग्य, तुम पूर्व काल में भी उषाओं के संग दीप्तिमान किए गए हो। व्यक्तियों के लिए तुम गांव के रक्षक और यज्ञ में पंडित बनो। हे अग्नि, तुम देव की अर्चना के साधन, होता, ऋत्वज, ज्ञानी, वेगवान, दूत और अविनाशी हो। मनु के समान ही हम भी तुम्हें अपने भवनों में स्थापित करते हैं। हे मित्रों के हितैषी अग्नि, जब यज्ञ में पुरोहित रूप से तुम देव कर्मों को प्राप्त होते हो, तब तुम्हारी ज्वालाएं सागर की लहरों के समान वेग और ध्वनि वाली होकर दमकती हैं। हे अग्नि, हमारे सुनने योग्य वंदना संकल्पों को सुनो। सखा आर्यमा और सवेरे जगाने वाले देवों के युक्त अनुष्ठान में कुश पर पधारते हो। मंगलकारी अग्नि की जिह्वा से ही हवि आस्वादन करने वाले मरुदगण हमारी वंदनाओं से को सुने। दृढ़ सिद्धांत वाले वरुण,
अश्विद्य और उषा के साथ आप सोमपान करें। सूक्त नंबर 45। ऋषि प्रस्कण्व काण्व देवता अग्निदेवार्च छंद अनुष्टुप। हे अग्निदेव, वसु रुद्र और आदित्यों का इस अनुष्ठान में पूजन करो, जिसमें अग्निदेव को ही पूजा अर्चना की गई है और सभी रुद्र और आदित्यों को इस अनुष्ठान में पूजा करने के लिए बुलाया जा रहा है। अनुष्ठान परिपूर्ण घृत यानी घी अन्नवर्धक मनु पुत्र देवों का अर्चन करो। हे अग्नि, देवगण मेधावी हविदाता के सुख की अभिलाषा करने वाले हैं। तुम रोहित नामक घोड़े वाले हो। घोड़े का नाम रोहित बताया गया है। हे पूज्य, उन 33 देवों को यहाँ पर लेकर आओ। हे सर्व प्राणियों के ज्ञाता महान कर्म वाले अग्नि, जैसी प्रिय मेधाराक्षी विरूप और अंगिरा की पुकार तुमने सुनी थी, वैसे ही अब तुम प्रस्कण्व की पुकार को भी सुनो। श्रेष्ठ ज्योति वाले अग्निदेव अनुष्ठान में प्रकाशमान होते हैं। प्रिय मेघ वंश वालों ने अग्नि के लिए पुकारा था। हे घृत से अनुष्ठान करने योग्य दाता अग्नि, कण्व पुत्र जिन प्रार्थनाओं से अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं, उन वंदनाओं का ध्यान पूर्वक सुनो। हे अद्भुत कीर्ति वाले अग्निदेव, तुम अनेकों के प्रिय हो। तुम प्रकाश वाले का हवि के लिए आवाहन करते हो। हे अग्नि, होता ऋत्वज, धन को जानने वाले, विख्यात विनती सुनने वाले, तुमको महापुरुषों ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यज्ञों में स्थापित किया है। हे अग्नि, निष्पन्न सोम और हवि वाले विद्वान जनों ने आपको मरण धर्मा यजमान के लिए दृढ़ किया है। हे शक्ति उत्पन्न अग्नि, तुम दाता और धन के स्वामी हो। सवेरे आने वाले देवगण को कुश पर विराजमान करके सोमपान के लिए तैयार करो। हे अग्नि, यह निचोड़ा हुआ सोम प्रस्तुत है और आप इसका पान कीजिए। तो ये था हमारा ऋग्वेद संहिता का पहले अध्याय का 45वां सूक्त, जिसमें अग्निदेव की पूजा अर्चना करके उनको सोम प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम 46वें सूक्त को जानेंगे। ऋषि प्रस्कण्व काण्व देवता अश्विनो और छंद गायत्री, यानी इसमें ऋषि प्रस्कण्व है और काण्व है, देवता अश्विनी है और छंद गायत्री है। जो प्रिय उषा पहले दिखाई नहीं दी, वह क्षितिज से प्रकट होती है। हे अश्विनी कुमारों, मैं हृदय में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, जो समुद्र में रचित हृदय से समृद्धि का उत्पादन करने वाले तथा ध्यान से धनों के ज्ञाता है। मैं उनका पूजन करता हूँ। हे अश्विद्य, जब तुम्हारा रथ अंतरिक्ष में जाता है, तुम्हारी सब वंदनाएं करते हैं। हे व्यक्तियों, जलों से स्नेह करने वाले धन पूरक ग्रह पालक और दृष्टा अग्नि हमारी हवि से तुम्हें परिपूर्ण करते हैं। हे मिथ्यात्व रहित अश्विद्यो, हमारे आदर पूर्वक वचनों को स्वीकार करते हुए प्रार्थनाओं के द्वारा प्रेरित सोम को निशंक ग्रहण कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, दीप्ति से परिपूर्ण और अंधेरे से अलग धन को हमारे पोषणार्थ प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, हमारी वंदनाओं के स्नेहपूर्ण पाश में बंधकर हमको समुद्र रूपी कष्टों से पार कीजिए। अपने रथ में अश्वों को जोड़ो। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जहाज समुद्र से भी विशाल है। समुद्र के किनारे पर तुम्हारा रथ खड़ा है तथा यहाँ सोम रस भी तैयार है। हे कण्व वंशियों, सोम दिव्य गुणों से परिपूर्ण हुआ है। समुद्र के किनारे पर ऐश्वर्य है। हे अश्विद्य,
तुम अपना स्वरूप कहाँ रखना चाहते हो? उषा काल में सूरज सोने की आभा युक्त ज्योतिर्मय हो गया है। अग्नि श्याम रंग का होता हुआ अपनी लपट रूप जिह्वा से प्रकट होने लगा। पार जाने के लिए यज्ञ रूपी श्रेष्ठ मार्ग है। उसमें से निकलती हुई आकाश की पगडंडी दिखाई दे रही है। स्तोता सोम के आनंद से परिपूर्ण करने वाले अश्वी देवों की रक्षा की बार बार सराहना दो। हे प्रकाश में आकाश के निवासी सुखदायक अश्विनी कुमारों, मनु की प्रार्थनाओं से उनको प्राप्त होने के समान हमारी वंदना को भी आप प्राप्त हो जाओ। हे अश्विद्य, तुम चारों ओर विचरण करने वालों की शोभा के पीछे पीछे उषा फिर रही है। तुम रात्रि में हव्यों की कामना करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सोमपान करते हुए अपनी रक्षाओं से हमको सुख प्रदान कीजिए। सूक्त नंबर 47। ऋषि प्रस्कण्व, काण्व, देवता अश्विनी और छंद बृहति और पंक्ति। इसमें भी ऋषि कण्व है, प्रस्कण्व है और देवता अश्विनी है। ये यज्ञवर्धक अश्विनी कुमारों, यह अत्यंत मधुर सोम तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है। आप उसको पीजिए और हविदाता को रतन आदि धन प्रदान करें। हे अश्विद्य, अपने 3 काठों से परिपूर्ण त्रिकोण सुंदर रथ से हमको ग्रहण हो जाओ। यह काण्ववंशी अपने अनुष्ठान में मंत्र परिपूर्ण वंदनाएं अर्पण करते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनो। यह काण्ववंशी अपने अनुष्ठान में मंत्रपूर्ण परिपूर्ण वंदनाएं अर्पण करते हैं, उनको आप ध्यान लगा करके सुनिए। हे यज्ञवर्धक विकराल अश्विनी कुमारों, तुम मधुर सोम रस का पान कीजिए, फिर अपने रथ में धनों को धारण करते हुए हविदाता की ओर पधारे। हे सर्वज्ञाता अश्विद्य, 3 स्थानों में रखे हुए कुश पर विराजमान होकर मधुर रस से यश का संचालन करो। स्वर्ग की अभिलाषा से सोम को निष्पन्न करने वाले कण्ववंशी तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे अनुष्ठान वर्धक सुकर्मों का पालन करने वाले अश्विद्य, जिन साधनों से तुमने कण्व की रक्षा की थी, उनसे हमारी भी सुरक्षा करो और इस सोम रस का पान करो। हे उग्र कर्मा अश्विद्य, रथ में धन को धारण करके तुमने सुदास नामक सम्राट को अन्न पहुंचाया। उसी प्रकार से अंतरिक्ष या क्षितिज से अनेक सा कामना योग्य धन हमारे लिए भी स्थापित करो। हे असत्य रहित अश्विद्य, तुम दूर हो या निकट हो, सूर्य की किरणों के साथ घूमने वाले रथ से हमको प्राप्त हो जाओ। हे पुरुषों, यज्ञ में जाने वाले अश्व सोम यज्ञ में तुम्हें हमारे सम्मुख हो आए। श्रेष्ठ कार्य और दान वाले यजमान को ताकत से युक्त करते हुए तुम कुश के आसनों पर विराजो। हे असत्य रहित अश्विद्य, जिस रथ से तुमने हविदाता को निरंतर धन प्रदान किया है, उसी रथ से सोमों का पान करने हेतु तुम यहाँ पर विराजमान हो जाओ। हे समृद्धिशाली अश्विद्य, सुरक्षा के लिए श्लोकों से हम बार बार आपका आवाहन करते हैं। कण्ववंशियों के समाज में तुम सोमपान करते रहें, यह प्रसिद्ध ही है। तो ये था 47वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 48 को जानेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो सूक्त नंबर 48, इसमें ऋषि कण्व है, प्रस्कण्व है, देवता उषा को माना गया है और छंद वृहति और पंक्ति है। पूरा सूक्त इस प्रकार से है। ऋषि प्रस्कण्व, काण्व, देवता उषा, छंद वृहति और पंक्ति।
हे क्षितिज पुत्री अत्यंत यशस्वी उषे, यहाँ पर उषा की वंदना की जा रही है, हमको प्रशंसा से परिपूर्ण उपभोग्य और कीर्ति ग्रहण कराने वाली समृद्धि के साथ तुम यहाँ पर प्रकट हो। घोड़ों और गायों से परिपूर्ण सभी को जानने वाली उषा हमको लगातार ग्रहण हो जाओ। हे उषे, मेरे लिए प्रिय और सत्य बात कहो तथा धन प्रेरित करके हमें धनी बना दो। उषा पहले भी हमारे पास निवास करती थी, वह आज भी प्रकट हो जाए। उसके आने की प्रतीक्षा में हम हैं, यानी हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उषा की। जैसे रत्नों की इच्छा करने वाले समुद्र में मन लगाए रहते हैं, हे उषे, तुम्हारे आगमन के साथ ही जो प्राणी दान की इच्छा करते हैं, उन व्यक्तियों के नाम को कर्णवंशियों ने श्रेष्ठ कर्ण प्रशंसा वचनों से सहित कहता है। महान मार्ग पर चलती हुई उषा घर स्वामिनी के तुल्य हमको पालती है। वह विचरणशीलों को वृद्धावस्था प्राप्त करवाती है, पैर वाले जीवों को कार्य में लगाती है और पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है या पक्षियों को उड़ाती है। वही उषा युद्धों की ओर प्रेरित तथा कर्मशीलों को उनके कार्य में लगाती है। वह स्वयं विश्राम नहीं करती। हे अन्न प्रदान करने वाली उषा, तुम्हारे आगमन पर पक्षी भी अपने घोंसले छोड़ देते हैं। इसने सूर्य उदय स्थल से दूर देशों को जोड़ दिया है। यह सौभाग्यशालिनी उषा 100 रथों के द्वारा मनुष्य लोक में आती है। यह संसार इनके दर्शनों का अभिलाषी रहता है और इनके आगे नतमस्तक होता है। यह दीप्तिवती सभी के लिए सुमार्ग बनाती है। क्षितिज की पुत्री धनवती, यह हमारे शत्रुओं और कष्ट देने वालों को दूर भगाए। हे आकाश पुत्री उषे, आप हमको सौभाग्यशाली बनाती हुई हमारे यज्ञों में प्रकट हो जाओ और आनंददायक प्रकाश से सदैव चमकती रहो। हे सुमार्ग पर चलने वाली उषे, तू प्रकट होती है, इसी में तेरी प्रसिद्धि और जीवन है। तुम कांतिमती धन वाली हमारी तरफ रथ में आरूढ़ होकर आवाहन को सुनो। हे उषे, मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के अन्नों की इच्छा करो। हविदाताओं की वंदनाओं से उनको सुकर्म परिपूर्ण यज्ञों की ओर प्रेरित करो। हे उषे, सोमपान हेतु अंतरिक्ष के सभी देवताओं को यहाँ पर लेकर आओ। तुम हमें अश्वों और धेनुओं से परिपूर्ण धन और पराक्रम युक्त अन्न को प्रदान करो। जिनकी चमकती हुई कांति मंगल रूप है, वह उषा सबके वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को हमारे लिए प्राप्त करवाओ। हे पूजनीय, प्राचीन काल के ऋषि भी तुमको अन्न और रक्षा के लिए बुलाते थे। तुम हमारे स्त्रोतों का उत्तर ऐश्वर्य और धन से दे दो। हे उषे, तुमने अपनी दीप्ति से क्षितिज के दोनों द्वारों को खोला है। तुम हमको हिंसकों से अलग करके विशाल ग्रह और गौ आदि से परिपूर्ण धन प्रदान करो। हे उषे, हमको समृद्धिशाली बनाओ और धेनुओं से यानी गायों से परिपूर्ण करो। हमारे शत्रुओं का पतन करने वाला और पराक्रम देकर अनों से हमें संपन्न बनाओ। तो ये था हमारा आज का 48वां सूक्त, जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा हम यहीं पर संपन्न करेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में इसको आगे भी शेयर करते रहें, ताकि हमारे वेदों का प्रचार प्रसार अच्छे से हो और सभी प्राणियों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त 49वें सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की।